नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 10 से चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 10। द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक रोड है जिसकी जो लेंथ है वो आपके पास है 80 मीटर, और यहाँ पे आपको बोला गया कि जो पोल्स हैं वो उन दोनों के पोल्स की जो हाइट है वो सेम है। तो हम इसकी हाइट को हम एच मान लेते हैं, इसकी हाइट को भी हम एच मान लेते हैं। यानी दोनों पोल्स की जो हाइट है वो क्या है, सेम है। और हम आपको करना है इस रोड के बीच में आपको एक पॉइंट लेना है जहाँ से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे एंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो है 30 डिग्री। तो बेसिकली आपको ये भी बोलेंगे कि हाइट निकालनी है पोल्स के साथ में जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक का ये भी डिस्टेंस निकालना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपको निकालना है। तो हम इस यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को आप मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। और आपको पता है इस टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ की वो 80 मीटर। अगर 80 में से हम एक्स को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा आपके पास एक्स 80 माइनस का एक्स। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आई होप आपको समझ आएगा। पहले हम ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं इनका नाम दे देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको इस पॉइंट को ई मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं और इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। यानी कि जो सेंटर का जो पॉइंट है वो आपका आ जाएगा ई पॉइंट। तो सबसे पहले हम आपको बेस पता है कि इसका जो बेस हुआ एक्स है, इसकी हाइट निकालनी। तो जब भी परपेंडिकुलर बेस का जो सिनेरियो बनता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, tan थीटा यूज़ करते हैं। चलिए करते हैं। पहले सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो आपके पास है डी ई सी, फ्रॉम ट्राइंगल डी ई सी। तो डी ई सी ट्राइंगल से आपको क्या करना है, tan थीटा। अब आपको tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर कितना आपके पास डी सी है और जो बेस है वो आपके पास सी ई है, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो आपके पास 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू डी सी आपने माना हुआ है एच और सी ई आपने माना हुआ है एक्स। और tan 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। वही इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एच इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड में एक्स है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो आ जाएगा √3x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई। तो इसमें फिर से आपको क्या करना है, tan थीटा का यूज़ करना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर जो इसमें आपके पास ए बी है और इसका जो बेस है वो आपके पास बी ई है, बी ई। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास है 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी जो है वो आपके पास है एच और बी ई आपके पास है 80 माइनस का एक्स। तो tan 30 की वैल्यू क्या, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 80 माइनस का एक्स। इसके बाद आप अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जाएगा एच इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसको ऊपर लेके चल जाइए तो ये जाएगा आपके पास 80 माइनस का एक्स अपॉन में √3। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यानी कि अगर आप इक्वेशन 1 को देखोगे तो एच की वैल्यू आपको पता है √3x है। तो एच की जो वैल्यू यहाँ पे आप पुट अप कर दोगे तो ये जाएगा आपके पास √3x इज इक्वल टू 80 माइनस का एक्स अपॉन में √3। कुछ नहीं है, स्टेप में हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू थी एच की वैल्यू वो इसमें डाल दी हमने एच की वैल्यू की जगह पे। तो ये जगह आपके पास इसको सॉल्व करते हैं, √3 को लेकर चलेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3x इज इक्वल टू 80 माइनस का एक्स। और √3 आ जाएगा आपके पास √3 का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस का एक्स। और स्क्वायर से आपको पता है √ कैंसिल आउट हो जाता है, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस का एक्स। एंड इस एक्स को इससे लेकर जाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स इस साइड आ गया तो आपका आ जाएगा प्लस का एक्स इज इक्वल टू 80 एंड 4x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 80 अपॉन में 4 1 जा 4 24 जा 80। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई वो है आपके पास 20। बस जो x की वैल्यू निकाली है वो है 20 मीटर। अब h की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना है ये जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुट करनी है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास जो h आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू √3 इंटू में x था, x को क्या कर देना 20 वैल्यू पुट कर दीजिए x की और यहाँ पर जाएगा 20 √3 ये जाएगा आपके पास h की वैल्यू, साथ में आ जाएगा आपके पास इसका यूनिट जो है वो है मीटर। ये तो थी आपका जो क्वेश्चन में बोला था कि आपको हाइट निकालनी है पोल्स की। तो दोनों पोल्स की जो हाइट थी वो सेम थी, इसलिए हम इनको क्या माना था, एच माना था। और दोनों पोल्स की जो हाइट आई है वो आई है आपके पास 20 √3। अब साथ में आपको इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि आपको जो है इनके जो दो पोल्स के बीच में आपने जो पॉइंट लिया था उनका डिस्टेंस भी आपको फर्दर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो आपको लग गया पता कि x है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 80 माइनस का x है। तो 80 में से जो x की वैल्यू है वो माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है एंड
आपके पास रहेगा सी ई जो है आपके पास वो था आपके पास इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके कितनी है 20, तो यह आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। एंड आपके पास जो बी ई आएगा आपके पास बी ई वो हो जाएगा आपके पास 80 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस का 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। यानी कि जो पोल्स का जो उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दोनों पोल्स का, एक का आएगा 20 मीटर, एक का आएगा आपके पास 60 मीटर, टोटल हो गया आपके पास 80 मीटर। थैंक यू।